friends, welcome to English Adda. So today's class third, and please subscribe my channel and press the bell icon. So this is a spoken English course. It's basic plus course, and it's of course free class, and it is of 15 days. And this is class 4. Okay, now today we will learn how to speak English. So I have made 5 pillars of this. You can read on your screen. So first one is sentence formation. It means वाक्य रचना. Second one is sentence connectors. It means वाक्य संयोजक. Third one is word meaning. It means शब्दार्थ. And fourth one is daily life sentences and fixed sentences. Means घरेलू वाक्य. Fifth one is conversation sample. Means we will take here a conversation sample. जो भी बातचीत होती है as a sample we will take it. Okay, so I want to tell you that fourth one means घरेलू वाक्य we have covered in first class, and second sentence connectors we have covered in second class, and in third class we have covered sentence formation means hero of the sentences. Okay, so today we will cover sentence formation again. Means in third class I have just told hero of the sentences. Now हीरो के बिना पिक्चर कंप्लीट होगी क्या? नहीं ना गाइस, तो इसी को अभी कवरिंग कर रहे हैं. और आज हम अदर ऐसे वर्ड लेंगे कि जिनके बिना सेंटेंस आप बना नहीं सकते हो. ओके, तो आज हम सीखेंगे शब्द जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आवर फर्स्ट वर्ड इज. इज मीन्स है. तो इट्स रूल्स आर. सभी से वर्ड्स का अपन एक एक रूल देखेंगे. तो इसका रूल है कि ये ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ यूज़ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं ही के साथ. तो ही इज़ अ बॉय. ही इज़ गोइंग टू मार्केट. शी से लेंगे तो शी इज़ अ गर्ल. शी इज़ गोइंग टू थिएटर. इट से लेंगे इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. इट इज़ मूविंग. नेम हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम राम. राम इज़ गोइंग देयर. राम इज़ स्विमिंग. ओके, जिसमें मैंने एक ये एग्जांपल लिया है इस के साथ. ही इज़ अ बिजनेसमैन. वह एक व्यापारी है. ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज़ एम. एम मीन्स हूँ. ये हूँ किसके साथ लगता है? सिर्फ आई के साथ. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई के साथ एम लगता है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम अ बॉय. आई एम स्विमिंग. आई एम टेकिंग टी. आई एम गोइंग देयर. ओके, तो ये बिल्कुल समझ गए होंगे आप, और मेरे साथ आप भी एक एक सेंटेंस बनाएं. सो वन नेक्स्ट वर्ड इज़ आर. आर मीन्स हैं. इसे बोलने का तरीका देखें, हैं ऊपर एक बिंदु लगी. ओके, तो ये आर किस किस के साथ यूज़ होगा? वी के साथ, दे के साथ एंड यू के साथ. मीन्स ये प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज़ होगा. एक सेंटेंस वी से बनाते हैं. वी आर सिटिंग. वी आर सिटिंग इन द हॉल. दे से बनाते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट. सॉरी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यू से बनाते हैं, यू आर स्टूपिड. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज वॉज. वॉज को क्या बोलते हैं? था या थी. ओके, सो इसका जो रूल है किस किस के साथ यूज़ होता है? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ. आई से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वॉज देयर ओनली. मैं वहीं था. ही से एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ही वॉज, क्या ले सकते हैं? ही वॉज ही वॉज गोइंग. वह जा रहा था. ओके, शी से लेते हैं, शी वॉज बाथिंग. वह नहा रही थी. ओके, ऐसे ही लेंगे. राहुल वॉज गोइंग. राहुल जा रहा था. अगला वर्ड है वर. वर हम कब यूज़ करते हैं? थे या थी में. तो इसके रूल है यू, वी एंड दे. ओके, दे वर गोइंग टू मार्केट. वह मार्केट जा रहे थे. वी वर गोइंग टू स्लीप. हम सोने ही जा रहे थे.
यू वर सिटिंग देयर, तुम उधर रही सो रहे थे। आई होप गाइज आपको अब तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार बैक करें और सब चीज़ें समझें। बिल्कुल बेसिक थिंग है, लेकिन इसी से आप इंग्लिश के सेंटेंस बना सकेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ विल। विल मीन्स गा, गे या गी। रूल है आई, ही, शी, इट, एनी नेम, यू, वी, दे। आए चले लेते हैं। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। ही विल बी रिच, वह एक न एक दिन रिच पर्सन बन जाएगा। रिच मीन्स अमीर। शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज इट। इट विल गुड मोर, वह यह उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। नेम के साथ लेते हैं राहुल। राहुल विल कंप्लीट हिज होमवर्क टुमारो। ओके, ऐसे आप हर एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कैन। कैन मीन्स सकता है या सकती है। सकता हूँ, सकते हैं। और गाइस यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो कैन है, ये मैं जो है, ये दो ही भाई बहन है, आप ये समझ सकते हैं। इन दो ही के मतलब एक है, लेकिन मैं हम कब यूज़ करते हैं ये आप ध्यान दें इधर। कैन हम बताते हैं, है ना। मैं तैर सकता हूँ, सो आई कैन स्विम। मैं आई स्विम ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं जो है वो मतलब किसी से परमिशन लेने के लिए पूछा जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन, ऐसा। और कैन आई कम भी बोल सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने के लिए सही वर्ड आपका मे लगेगा और बताने के लिए आपका कैन लगेगा। ओके, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। परमिशन में जब आप बोलेंगे तो आप मे लगाएंगे, अगर आप किसी को बताएंगे तो आप कैन लगाएंगे। जैसे आई कैन स्विम, आई कैन रन, आई कैन कुक फूड, ऐसा। मे से मैं कम इन, मैं गो देयर, मैं गो टू वॉशरूम, ऐसा। सो इट्स रूल आर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड एनी नेम। ओके, कैन का आप एक बार एग्जांपल देख लीजिए, मैंने जो लिया है। कैन मीन सकता है या सकती है, ये एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, डिटर्मिनर्स में अपन ये सारे टॉपिक्स एक बार और क्लियर करेंगे। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा 15 डेज़ की क्लास के बाद। तो एबिलिटी सकते हैं, सकता हूँ, आप सकती है, सकता है, कुछ भी। तो एग्जाम्पल इज़ वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, वी कैन डू दिस, हम ये लोग कर सकते हैं। वी कैन गो देयर, क्या हम उधर जा सकते हैं। वी कैन क्लाइम दिस माउंटेन इजीली, हम सब यह पहाड़ आसानी से चढ़ जाएंगे। आप अब तक समझ गए होंगे। मे से भी एक मैंने सेंटेंस लिया है, ये परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, आप कुछ भी इसमें हिंदी मीनिंग आ सकता है, लेकिन परमिशन के लिए। मैं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं कम इन, मैं गो टू वॉशरूम, मैं हेल्प यू, मैं टेक योर फोन। अब नेक्स्ट वर्ड इज कुड। कुड मीन्स सका, सकी या सके, पाया, पाई, पाए। इट्स पास्ट ऑफ कैन, इट्स यूज इन एबिलिटी। Its rules are I, you, we, they, he, she, it and any name. I could go there, मैं आज जा सकता था। ओके, you could swim, तुम्हें नहाना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड इज शुड। शुड मीन्स रूल, इट्स रूल चाहिए, एंड इट्स रूल are I, you, we, they, he, she, it and any name. I should go to market now, मुझे अब बाज़ार जाना चाहिए। They should keep quiet in the class, उन्हें क्लास में चुप बैठना चाहिए। राहुल should sleep now, राहुल को अब सो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज वुड। वुड मीन्स गा, गे, गी, संभावना के लिए यूज़ करेंगे। संभावना मीन्स
मतलब ये सब होने की संभावना है। ओके, इट्स रूल्स आर आई यू वी दे ही शी इट नेम। दे वुड लॉस्ट इन दिस गेम। वह इस गेम में हार सकते थे। आप ही का संभावना हो रही है ना यहाँ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज, मैंने एक और यहाँ पे ये लिया है, देख लीजिए एग्जाम्पल। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। ओके, डू, नेक्स्ट वर्ड इज डू। डू मीन्स क्या या हु है के साथ यूज़ होगा ये, जैसे रूल है इसके आई वी यू दे। क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है, तो मैं आई के साथ आपको बताता हूँ। डू आई गो देयर, क्या मैं उधर जा सकता हूँ। डू दे कीप साइलेंट नाउ, क्या वो चुप हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डज, ये भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका है मतलब होता है, रूल है ही शी इट और एनी नेम, सॉरी। ओके, तो डज शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर दिख रही है। डज राहुल डिड हिज होमवर्क, क्या राहुल ने उसका होमवर्क किया है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। ओके गाइज, अब तक तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिड। डिड भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है था, थे या थी। रूल है आई यू वी दे ही शी इट नेम, एनी नेम। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम्पल चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका एग्ज़ाम्पल कमेंट में दें मुझे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैव। हैव मीन्स पास है। रूल है आई यू वी दे। एग्ज़ाम्पल है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव 2 पेन, मेरे पास 2 पेन हैं। हैड मीन्स पास था। रूल है आई यू वी दे ही शी इट नेम। एग्जाम्पल है दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी या था, कुछ भी। ओके, दे हैड अ न्यू होम, उनके पास एक नया घर था। Our next word is about to. It's very interesting word and it is very important. It means वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ। It rules are I, you, we, they, he, she, it and any name. Example is I am about to eat, मैं खाने वाला हूँ। I am about to go, मैं जाने वाला हूँ। She is about to come, वह आने ही वाली है। Okay, वन मोर, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। ओके, हैव टू, ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। ओके, इट रूल्स आर आई यू वी दे। एग्जाम्पल इज आई हैव टू ईट, मुझे चंद्र कृपालु भज। देयर इज अ नोटिफिकेशन, आई एम सॉरी। So it word is have to and its example is I have to eat, मुझे खाना है। तो वाली थी। It rules are I, you, we, they, he, she, it name. Example is I was about to eat, मैं खाने वाला था। I was about to go, मैं जाने वाला था। She was about to come, वह आने वाली होगी या आने वाली थी वॉज रहे तो थी आएगा, सॉरी, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज। और नेक्स्ट वर्ड इज हैव टू। ना है, नी है, ने है मीन्स ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ये हमने वर्ब के साथ लिया पढ़ता। रूल है आई यू वी दे। एग्जाम्पल है आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू कम, मुझे आना है। ओके, now our next word is has to। ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है।
रूल है ही शी इट एंड एनी नेम। एग्जाम्पल इज ही हैज़ टू गो, उसे जाना है। ही हैज़ टू कम, उसे आना है। शी हैज़ टू कम, उसे आना है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज हैड टू, ना था। ओके, ना पढ़ा, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी। रूल है आई यू वी दे ही शी इट एंड एनी नेम। एग्जाम्पल है ही हैड टू गो, उसे जाना था। ही हैड टू कम, उसे आना था। सो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।